जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से प्रारंभ हो सकता है। डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि ये 3 दिनों तक चलेगा। साहब ने कहा कि सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार संभव है। दरअसल 2 दिन में इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 19, 20 और 21 दिसंबर को सत्र रखा जाए। इसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय की अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने प्रोटेम स्पीकर होंगे। इसके अलावा विधायकों की शपथ अभिभाषण होगी। साथ ही अब बात करें जो भी प्रक्रियाएं होती है उसी रूप से कार्य सदन में होने वाला है। सीएम विष्णुदेव साय अधिकारियों के बीच जल्द ही सत्र बुलाने की बात पर सहमति बनी है। सत्र और प्रदेश को कब तक अन्य विभागों के मंत्री मिलेंगे, इस मामले पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साहब ने बीते दिन मीडिया से बातचीत की, जहां सदन में अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा हो सकती है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 18 लाख गरीबों को आवास देने की बात पर मुख्यमंत्री ने की है। सबसे पहला काम इसी पर होगा और सरकार की ओर से किया गया है और अब इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। सबसे पहले अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। इसके अलावा आगे बहुत योजनाएं हैं जिन पर जल्द ही अगली कैबिनेट में निर्णय कर लिया जाएगा। इसके लिए भी अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। फिलहाल नई भाजपा सरकार में सीएम और 2 डिप्टी सीएम हैं। मंत्रिमंडल के सवाल पर विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री का प्रिविलेज है, उनका अपना निर्णय है और मैं सोचता हूं कि जल्द ही वो मंत्रिमंडल का ऐलान करने वाले हैं। रायगढ़ में जवानों को लोगों ने लाठी डंडे से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भारी वाहनों को रोकने पर यह विवाद हुआ। ग्रामीण बोले कि फोर्स ने फायरिंग की, इलाके में तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित है। रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा क्षेत्र में त्रिपुरा राइफल्स के जवानों की ग्रामीणों ने लाठी और डंडे से पिटाई कर दी। छाल क्षेत्र के SECL बाईपास मार्ग से एंट्री कर रहे भारी वाहनों को रोकने की वजह से लोग नाराज थे। इसी बात को लेकर शुक्रवार दोपहर जवानों और ग्रामीणों के बीच विवाद में मारपीट हो गई। लोगों की माने तो फोर्स ने इस दौरान फायरिंग भी की थी, जिसके बाद उन्होंने जवानों पर पथराव किया, जिससे कुछ ग्रामीण और जवान घायल हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक छाल पुलिस को SECL प्रबंधन की ओर से बाईपास मार्ग तो बंद करवाने के लिए कई बार शिकायत की गई थी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम में परिवर्तन हुआ है। कड़ाके की ठंड जारी है। इसी कड़ी में अगर सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन और बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट का दौर जारी है। इससे और ठंड बढ़ चुकी है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह और रात की तरह दिन भर पड़ रही ठंड जो है देखने को मिल रही है। वहीं बीते दिनों अंबिकापुर में सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका अगर बात करें तो 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान अंबिकापुर का दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश में आने वाले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना हालांकि नहीं है। वहीं अगर मौसम के शुष्क रहने की बात करें तो ये रहने वाली है। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल ज़्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। आने वाले 5 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड और बढ़ने वाली है। राजधानी रायपुर में बादल साफ रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस आसपास रहने की संभावना है। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड है। इसके साथ ही आउटर और ग्रामीण इलाकों में ठिठुरन और बढ़ गई है। और अब खबर सरकारी नौकरी को लेकर। छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल की 6000 पदों पर वैकेंसी निकली है, जहां आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं। 12वीं पास को यहां पर मौका मिल सकता है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर के 5967 पदों के लिए नोटिफिकेशन 4 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था। पुलिस मुख्यालय के द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में 133 वैकेंसी के लिए 6 अक्टूबर को नोटिस जारी हुआ था। इन दोनों ही भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू की गई थी। हालांकि राज्य में विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। इन दोनों ही भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और उम्मीदवार वेबसाइट cgpolice.gov.in पर जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आरक्षक GD के 5110 पद, जबकि वाहन चालक के 235 पद, ट्रेड्समैन के 623 पद पर भर्ती की जा रही है। वहीं अगर जिलेवार की बात करें तो चंद्रखुरी रायपुर के लिए 22, रेल रायपुर के लिए 181, PTS माना रायपुर के लिए 20, महासमुंद के लिए 92, गरियाबंद के लिए 186, धमतरी 108, भाटापारा 98, रायपुर 559, इसके अलावा
अलावा दुर्ग 332, जांजगीर चांपा 28, रायगढ़ 124, वहीं मुंगेली 139, बिलासपुर 168 और राजनांदगांव में 20, जबकि खैरागढ़ छुई खदान में 82, अंबागढ़ चौकी में 228, इसके अलावा कबीरधाम राजनांदगांव में 120, 160, बेमेतरा 110, वहीं रायपुर में 48 माफ कीजिएगा, वहीं बालोद में 128, बेमेतरा में 110 पदों पर भर्ती यहां पर होने वाली है। 12वीं पास या फिर कोई समकक्ष परीक्षा पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 19,500 रुपये प्रति माह, इसके अलावा HRA, DA इत्यादि भत्ते अलग से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में माननीयों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। निगम मंडल आयोग से अब कांग्रेसी हटाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद एक और बड़ा फैसला कर दिया गया है। कांग्रेस के जमाने में की गई निगम मंडल और आयोग की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने अलग अलग विभागों में अपने नेताओं की नियुक्तियां की थी। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद कुछ ही नेताओं को खुद ही इस्तीफा दे दिया था और कुछ नेता अभी तक अपने पद पर बने हुए थे और अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद नए सिरे से मंडल और निगम में पद को बांटा जाएगा, जो कि भाजपाइयों को मिलने वाला है। स्वाभाविक सी बात है। 40 से 50 निगम मंडल आयोग में कुल 200 से ज्यादा नेताओं को कांग्रेस ने जगह दी थी और अब इनमें भाजपा के नेताओं की चलेगी। माना जा रहा है कि साल 1.5 साल अगर वक्त इन नियुक्तियों में लग सकता है। दरिमा एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई सेवा का उद्घाटन हो सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव ने मुलाकात की। सिंधिया ने कहा कि प्राथमिकता में है अंबिकापुर। दरअसल पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव बीते दिन नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर मां महामाया एयरपोर्ट यानी दरिमा एयरपोर्ट को लाइसेंस जारी करने और शीघ्र ही कमर्शियल उड़ान प्रारंभ करने की मांग की है। नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने भरोसा दिया है कि देश के 4 छोटे एयरपोर्ट उनकी प्राथमिकता में है। इनमें अंबिकापुर भी शामिल है। जल्द ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। TS सिंहदेव ने शुक्रवार को सफदरगंज एयरपोर्ट स्थित राजीव भवन में स्थापित नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। सिंधिया ने कहा कि अंबिकापुर एयरपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अग्रिम चरण में है। अतिशीघ्र अंबिकापुर के साथ ही सरगुजा अंचल के निवासियों को हवाई सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 30 मिनट में जरूरतमंद तक एम्बुलेंस पहुंचे। PM मोदी मार्च में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और जेनरिक मेडिकल स्टोर जो कि कांग्रेस के द्वारा संचालित किए गए थे वो अब नहीं बंद होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिलासपुर और जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कार्य निरीक्षण करने के लिए ऑनलाइन बैठक बुलाई गई, जहाँ निर्देश दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इन अस्पतालों का उद्घाटन मार्च माह में प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। साथ ही साय ने एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने और जरूरतमंद तक 30 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने के निर्देश जारी किए। CM साय बीते दिन मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बैठक ले रहे थे। उनके साथ डिप्टी CM अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नागरिकों को क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज मिलने मॉनिटरिंग करने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन को कहा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू भी मौजूद रहे। जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। दरअसल प्रदेश में चलाए जा रहे धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर फिलहाल बंद नहीं होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही मरीजों को केवल इन्हीं को लिखने के निर्देश जारी किए गए हैं डॉक्टरों के द्वारा। 10वीं और 12वीं का सिलेबस अब तक अधूरा है और मार्च माह में इसके एग्जाम होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड हाई और हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं मार्च के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगी। बमुश्किल 2.5 महीना ही बाकी है, लेकिन 10वीं और 12वीं का सिलेबस कहीं 40 तो कहीं 60% कंप्लीट हो पाया है। वजह चुनावी ड्यूटी और त्योहारी छुट्टियां। ऐसे में नवंबर दिसंबर में ज़्यादातर दिनों में स्कूलों की पढ़ाई भी नहीं हुई है और अब गुरुजी और बच्चे दोनों ही चिंता में हैं कि बचे खुचे समय में कोर्सेज को पूरा करने के साथ ही रिविजन कैसे संभव होगा। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर रायपुर शहर के विभिन्न स्कूलों के स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स से बातचीत की गई, जिसके दौरान ये बातें सामने आई। ज्यादातर स्कूल में अभी तक कोर्सेज पूरा ही नहीं हो पाया है। पूरी ताकत लगाकर भी अगर पढ़ाई कराई जाए तो फरवरी अंत तक ही कोर्सेज पूरे हो पाएंगे। रिविजन की कोई संभावना भी नहीं है। रिविजन से ही बच्चे किसी विषय को बेहतर समझ पाते हैं और ऐसे समझ सकते हैं कि चुनावी ड्यूटी और त्योहारी छुट्टियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई के सामने कितना बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं, जहां देश भर के हितग्राहियों से प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं इनसे लाभ लेने वाले हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से आरंभ की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी कल 16 दिसंबर को दोपहर 4 बजे करेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली माध्यम से देश भर में यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ेंगे और हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम के लिए जिलों से दोपहर 3 बजे कनेक्ट होंगे और यात्रा के संबंध में वर्चुअल संवाद करेंगे। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम IEC मोबाइल वैन के जरिए होगा। इसी के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का संदेश, योजनाओं की जानकारी और योजनाओं से संबंधित चलचित्र प्रदर्शित होंगे। इसी के अलावा योजनाओं से संबंधित पैम्पलेट, बुकलेट इत्यादि वितरित करने के साथ साथ योजनाओं के लाभ देने के लिए आवेदन लाभ वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा। राजनांदगांव में डॉक्टर रमन सिंह ने रोड शो आयोजित किया। पूर्व CM ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेसियों ने बोरे में भरकर नोट बांटे, लेकिन जनता ने इनको करारा जवाब दिया। राजनांदगांव से नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर रमन सिंह चुनाव के बाद पहली बार शहर आगमन पर पहुंचे, जहां क्षेत्र की जनता ने इनका स्वागत किया। रोड शो पूरे मार्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विष्णुदेव साय और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह के कटआउट और गुब्बारों के माध्यम से सजाया गया था और इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मैं विधानसभा अध्यक्ष के नए अवतार के साथ प्रदेश का विकास करूंगा। डॉक्टर सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे राजनांदगांव की जनता के सदैव ऋणी रहेंगे। जितना प्यार, दुलार, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार मुझे यहाँ के लोगों ने दिया, उतने का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। क्षेत्र की जनता ने मुझे राजनीतिक पुनर्जन्म दिया है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव आकर बड़े दम के साथ घोषणा की थी कि राजनांदगांव से मेरे मित्र गिरीश देवांगन नहीं, वे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। उनके दम को जनता ने धूल धूसरित कर दिया। पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। बैकुंठपुर थाने पहुंचे ब्राह्मण समाज के लोग, जिसका युवक ने लिखित में यहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बीते दिन शाम को पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया। विधायक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख करके युवक से मारपीट की एवं उसे धमकी दी। युवक ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक ने ब्राह्मण समाज को लेकर भी टिप्पणी की है। घटना के बाद देर शाम ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी संख्या में बैकुंठपुर थाने पहुंचे। युवक ने घटना की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई है। थाने में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत में युवक किशन ने बताया है कि वह अपने साथी के साथ बाइक से बैकुंठपुर की ओर जा रहा था। वे बाइक से पैलेस की पीछे सड़क पर पहुंचे थे कि सामने से पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव अपने वाहन में सवार होकर पहुंची। अंबिका सिंहदेव के निज सचिव भूपेंद्र सिंह एवं ड्राइवर चंदन सोनी ने उन्हें रोका। कोरबा CGM कार्यालय के गेट पर ताला जड़ा गया। दशकों से न रोजगार मिला और न ही मुआवजा। इसको लेकर भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया, फिर आंदोलन किया जाना है। दरअसल कोरबा के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड देविका क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे विस्थापितों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। 3 महीने पहले अल्टीमेटम देने पर भी जब कोई काम नहीं हुआ, अब उन्होंने दीपिका में मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया है, साथ ही नारेबाजी की है। मामले को देखते हुए यहाँ पुलिस बल और विभागीय सुरक्षा कर्मचारियों ने अपना मोर्चा संभाला है। दीपिका क्षेत्र की कोयला खदान के लिए जमीन देने वाले आसपास के लोगों को कई प्रकार की मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। अपनी जमीन अर्जित होने के कई वर्ष बीतने के बाद भी इन लोगों को ना तो रोजगार मिल सका है और ना ही दूसरी तरह की सुविधाएं। मोदी के भरोसेमंद अफसर को अब भेजने की तैयारी छत्तीसगढ़ है। कश्मीर में 370 हटाई गई तो अब वहां CS रहे सुब्रमण्यम को छत्तीसगढ़ में CM का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है। अश्विनी पांडे गुजरात की तरह छत्तीसगढ़ में भी नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सहयोगी के रूप में केंद्र सरकार के नीति आयोग के CEO रिटायर्ड IAS BVR सुब्रमण्यम को छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी है। जब केंद्र सरकार ने 4 साल पहले कश्मीर से धारा 370 हटाई, तब सुब्रमण्यम वहां के मुख्य सचिव थे। अब वे नीति आयोग के CEO और प्रधानमंत्री मोदी के विश्वस्त माने जाते हैं। संभावना जताई गई है कि गुजरात पैटर्न पर उन्हें भी CM का मुख्य सलाहकार बनाया जा सकता है। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के अफसर हैं और इनके अलावा वे 2 प्रधानमंत्री यानी 2004-2008 में मनमोहन सिंह और 2012-2015 के बीच नरेंद्र मोदी के समय में PMO में रह चुके हैं। इसके अलावा सुब्रमण्यम आंध्र प्रदेश के हैं और लंदन बिजनेस स्कूल से पढ़ाई करने के साथ ही इंजीनियरिंग की डिग्री भी इनके पास है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में राम विचार नेताम प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण कराएंगे और ऐसे में छठी बार ये अपने क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम विचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा का सत्र 19 से 21 दिसंबर के बीच शुरू होगा और इस दौरान नेताम नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधानसभा के ऑफिसर शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुट गए हैं। हमारी टीम में खास बातचीत में राम विचार नेताम ने बताया कि संगठन की ओर से ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। संगठन तय करता है कि किसे कौन सी भूमिका दी जाए। राम विचार नेताम सरगुजा के रामानुजगंज से विधायक चुने गए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 30 मिनट में जरूरतमंद तक एम्बुलेंस पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी मार्च में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर के यहां पर बैठक बुलाई गई थी। दरअसल विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के नाम या स्वरूप में जरूर बदलाव हो सकता है। प्रदेश में तकरीबन 200 ऐसे जेनरिक मेडिकल स्टोर्स हैं जो कांग्रेस की सरकार ने इन दुकानों में भूपेश बघेल की तस्वीरें लगाई थी, इन्हें हटवाया जाएगा। भूपेश बघेल को लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री को बैठक के दौरान अफसरों ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। पिछली सरकार में चलाई जा रही योजनाओं और उनके इम्पैक्ट के बारे में भी ऑफिसर बारीकी से डिटेल देते रहे मुख्यमंत्री को। इसके अलावा कुष्ठ के विरुद्ध युद्ध अभियान चलाने का निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री ने जारी किया। प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त कराने पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने की बात कही गई। प्रदेश में सड़कों पर विचरण करते मानसिक रोगियों के कल्याण हेतु तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया गया। वहीं मानसिक रोगियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही स्वास्थ्य अमला को निर्देशित किया गया। समय सीमा में कार्य करने का निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री ने दिया। ग्रामीणों ने लौह अयस्क की खदानों में से ज़्यादातर ट्रकों को 100 से ज़्यादा ट्रकों को रोक दिया। 5 दिन भूखे प्यासे यहां पर ट्रकों के चालक परिचालक दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की चेलम खदान में ग्रामीणों ने पिछले 5 दिनों से ट्रकों को बंधक बना दिया है। चेलम खदान में लौह अयस्क परिवहन पर कर रहे तकरीबन 100 से अधिक ट्रकों को ग्रामीणों ने रोक रखा है, जिससे वाहन मालिक एवं ट्रक चालक परिचालक बेहद परेशान हैं। खदान के आसपास ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे लोगों को कंपनी में नौकरी दी जाए, तभी ये कार्यवाही यानी ये आंदोलन समाप्त होगा।